हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का वीआईपी कोचिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल। तो यहाँ पर हमने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको हम अपोजिट लेट करके चलेंगे, रैशनल लेट करके चलेंगे। लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल, लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल एंड रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b दो को प्राइम इंटीजर हैं। तो लिख लीजिए a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी दो को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर हम उन्हें कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर 1 है, या हम यह कह सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ a एंड रूट 5 की मल्टीप्लाई b के साथ रूट 5b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमें मिलेगा a का स्क्वायर एंड रूट 5b का स्क्वायर, एंड a का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। इट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन से यह मिल रहा है कि जो 5 है 5a से डिविजिबल है, 5a स्क्वायर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 5a स्क्वायर से डिवाइड है तो यह a से भी डिवाइड होगा। ऑल्सो 5 डिवाइड्स a। अगर 5a स्क्वायर से डिवाइड्स है तो 5a से भी डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में a की कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे, कोई ना कोई इंटीजर पुट करेंगे। तो यहाँ पर a की हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू c। तो c की बात करते हैं, c एक इंटीजर कह सकते हो या c को एक कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हो। तो यहाँ पर लिख लीजिए c एनी इंटीजर, c एनी इंटीजर, या कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू a इक्वल टू 5 से, a इक्वल टू 5 से ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में एक स्थान पर पुट कर दीजिए। तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 आएगा और c का स्क्वायर c स्क्वायर एंड इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में है टू अदर साइड, दूसरी साइड जाकर यह डिवाइड में हो जाएगा। 25c का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 एंड 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इट इज़ अ सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से हमें यह पता लग रहा है कि जो 5 है वो b से डिविजिबल है, b स्क्वायर से डिविजिबल है। तो लिख लीजिए 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स b। तो इसी प्रकार जो 5 है 5b स्क्वायर से भी डिविजिबल है और 5a स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि a एंड b डिविजिबल बाय 5, a और b दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हम शुरुआत में यह मान के चले थे कि a और b को प्राइम इंटीजर हैं। को प्राइम इंटीजर तो उसको कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, अर्थात यह कॉमन इनका जो फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है, इसलिए को प्राइम इंटीजर तो हो नहीं सकते। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो रूट 5 है, रूट 5 एक रैशनल नंबर तो है नहीं, यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है।
इसी प्रकार जो हमारी अजम्पशन है रूट 5 इज़ रैशनल, ये वाली हमारी अजम्पशन जो है, ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग हो रही है। रॉन्ग इसलिए हो रही है क्योंकि ए एंड बी दो इंटीज़र जो को प्राइम थे वो दोनों इंटीज़र 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखने से ही पता चलेगा। तो लिख लीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime, then this assumption is wrong। जो हमारी assumption थी वो wrong हो चुकी है। हमारी assumption थी रूट 5 इज़ रैशनल, यह wrong इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। दैट दिस assumption इज़ wrong। कौन सी assumption wrong है? इज़ wrong that रूट 5 इज़ रैशनल कि रूट 5 एक रैशनल है। वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो रूट 5 है यह रैशनल तो है नहीं। वी कैन से दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको हम को प्राइम कहते हैं। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है या जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर A और B दोनों को प्राइम नंबर थे, लेकिन प्रूव करने के बाद A और B दोनों, हमें लास्ट में मिला कि A और B दोनों 5 से डिविजिबल हैं। अगर A और B दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो यह को प्राइम इंटीजर तो हो नहीं सकते। अगर ये को प्राइम इंटीजर नहीं है तो रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए यह कौन सा नंबर है? रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है जी।